हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस हेडलाइंस। मासिस के सबसे फेवरेट एक स्टार की अपकमिंग फिल्म को किसने दिखाया सिंगल स्क्रीन से बाहर का रास्ता। जॉन अब्राहम बताएंगे उन्हें क्यों पसंद है नेगेटिव रोल करना। माधुरी दीक्षित ने क्यों किया अपने ब्रांड मैनेजर को फायर। बताएंगे कौन कर रहा है सलमान खान के घर के इंटीरियर्स को डिजाइन। और दिखाएंगे सुष्मिता सेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड में आज सलमान खान, इमरान हाशमी को सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का किंग माना जाता है। इन दोनों स्टार्स की हर फिल्म को सिंगल स्क्रीन थिएटर से काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन अब जूम को खबर मिली है कि इन दोनों स्टार्स में से एक स्टार की एक अपकमिंग फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर में रिलीज नहीं होगी। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सिंगल स्क्रीन्स पर जिस स्टार का राज चलता है उसे ही दिखा दिया गया है थिएटर से बाहर का रास्ता। क्योंकि सुनने में आया है कि मुंबई के सिंगल स्क्रीन्स में रिलीज नहीं होगी इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म। It's not releasing in a couple of single screens, but they've factored that in with some other theaters. So eventually it's not that much of a problem. Yes, it is. Obviously you'd want it to release in all these theaters. ये अपडेट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब तक सिंगल स्क्रीन्स के दम पर ही जो स्टार अपने करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्में देता आया है, पहली बार उसकी फिल्म को सिंगल स्क्रीन से दूर किया जा रहा है। फिर ये सवाल तो बाद की बात है कि ये कारस्तानी किसकी है। अव्वल अब जो सवाल खड़ा हो गया है वो तो यही है कि क्या एक ही डायन पर ही पड़ गया है सुपरस्टिशंस का कोई काला साया। वही सुपरस्टिशंस जिनकी झलक एक ही डायन के बड़े प्रमोशनल कैंपेन में अब तक नजर आती रही है। फिर भले ही खुद इमरान हाशमी को बीच में काफी वक्त तक रखा गया हो इस प्रमोशन से दूर, जिसकी वजह से पिछले दिनों महेश भट्ट के वॉरेंट होने की खबर आई थी और रिपोर्टेडली वो किसी से फोन पर कहते सुने गए थे उसे प्रमोट नहीं कर रहे। आई एम वॉरिड अबाउट माय बॉय। और अब लग रहा है कि वाजिब ही थी महेश भट्ट की ये चिंता, क्योंकि फिल्म के प्रमोशन से ही नहीं बल्कि इमरान की फिल्म को ही सिंगल स्क्रीन से दूर रखने की तैयारी हो रही है। और सुनने में आया है कि ये तैयारी खुद फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर कर रही है, जिसकी वजह बताई जा रही है अक्षय स्टारर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 और चेन्नई एक्सप्रेस के बीच ज्यादा स्क्रीन्स में अपनी फिल्म रिलीज करने की लड़ाई। रिपोर्टेडली इसी लड़ाई में अपना रुतबा दिखाने के लिए फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने फैसला किया है कि वो मुंबई के सिंगल स्क्रीन्स में इमरान की फिल्म एक थी डायन को रिलीज नहीं करेंगी। मुंबई सर्किट में इस फिल्म को खुद एकता का बैनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और आने वाले बड़े फायदे के लिए ही लगता है कि एकता ने ये फैसला किया है। वहीं हिम्मत वाला के फुस हो जाने से सिंगल स्क्रीन ओनर्स इमरान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए एक थी डायन को हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। लेकिन एकता ने सिर्फ मुंबई सर्किट के सिंगल स्क्रीन्स में फिल्म की रिलीज रोककर सबको शॉक कर दिया है। हमारे हिसाब से तो एकता कपूर को ये करना नहीं चाहिए, बिकॉज एक बात क्लियर कट है कि फिल्म्स हमेशा मासिस के ऊपर डिपेंड करती है, क्लास के ऊपर नहीं। और जो ये मल्टीप्लेक्स है सब क्लासेस है, मासिस नहीं है। अल्टीमेटली उनको ही काफ़ी नुकसान हो सकता है। अभी हर वीक 2-2, 3-3 पिक्चर तो आती ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि अकेले मुंबई सर्किट से टोटल कलेक्शंस का 40% तक रेवेन्यू आता है। ऐसे में एकता को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखिए, आज की तारीख में सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सेस दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई सिंगल स्क्रीन में, मल्टीप्लेक्सेस में दिन में 18-18, 20-20 शो होते हैं तो शायद कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो सिंगल स्क्रीन का भी कंट्रीब्यूशन इस तरह होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो शेयर मिलते हैं वो बहुत जबरदस्त मिलते हैं अगर फिल्म बहुत चलती है तो। यानी एक बात तो साफ है और शायद इससे खुद एकता भी इनकार नहीं करेंगी कि एक थी डायन की रिलीज पर एक तरह का काला साया तो आ ही गया है। फिर भले ही ये सब अक्षय की फिल्म को ज्यादा स्क्रीन दिलवाने के लिए हो रहा हो, पर इमरान की फिल्म को सिंगल स्क्रीन से दूर रखने का डिसीजन तो खुद प्रोड्यूसर का ही है। हालांकि जब हमने एकता और उनके फिल्म प्रोडक्शन बैनर से जुड़े लोगों से इस खबर पर कॉन्फर्मेशन लेने की कोशिश की तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। पर ज्यादा स्क्रीन्स की इस लड़ाई में इतना
तो साफ नजर आ ही रहा है कि खामखां बली का बकरा बनते दिख रहे हैं इमरान हाशमी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जॉन अब्राहम की ज्यादातर हिट फिल्म्स में उनका रोल नेगेटिव रहा है और कल एक इवेंट पर जॉन ने बताया उन्हें ये नेगेटिव रोल्स क्यों पसंद है। अक्सर जब भी मैं नेगेटिव करता हूँ फिल्म चलती है, लास्ट टाइम पॉजिटिव किया नहीं चली। जॉन इब्राहिम को अब विश्वास हो गया है कि ऑडियंसेस उन्हें विलन के रोल में ही ज्यादा पसंद करती हैं। दरअसल जॉन यहां अपनी फिल्म आईनी और मैं के डिबाकल की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव यंग कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, लेकिन ऑडियंसेस ने जॉन की इस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं किया और अब यही वजह है कि जॉन विलन बनकर ही खुश हैं। अक्सर जब भी मैं नेगेटिव करता हूँ फिल्म चलती है, लास्ट टाइम पॉजिटिव किया नहीं चली। साथ ही जॉन इब्राहिम का कहना है कि शूट आउट एट बडाला से ऑडियंसेस को एक नया जॉन इब्राहिम देखने को मिलेगा। दिस इज द रीइंट्रोडक्शन ऑफ जॉन इब्राहिम। आई थिंक मन्या सुरवे के साथ, जैसे मैंने कहा पहले, जॉन इब्राहिम को छोड़ के आया हूँ मैं, अब यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, एक नई शुरुआत। And I hope people see this in a completely different light. और जॉन को ये भरोसा भी है कि ऑडियंसेस को मन्या सुरवे का ये अवतार जरूर पसंद आएगा। पहले तो हम बहुत ही एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर। पहली बार मैं जॉन इब्राहिम को छोड़ के आया हूँ, लोग सिर्फ मन्या सुरवे को याद रखेंगे, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। ये फिल्म हमने बहुत मेहनत से बनाई और कोशिश यही है कि आप लोग को भी पसंद आए। खुदा की शुक्र से आप लोग को पसंद आएगी ये पिक्चर। किन किन को मारना चाहता हूँ, किसी को नहीं मारना चाहता हूँ, ऑडियंस को सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के साथ मारना चाहता हूँ बस। वेल, ऑडियंसेस को जॉन की ये परफॉर्मेंस कितनी पसंद आती है ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जॉन इब्राहिम को लगता है कि मन्या सुरवे और उनकी रियल लाइफ में काफी सिमिलैरिटीज हैं। मन्या सुरवे वाज अ मुंबई श्री, ही वाज अ बॉम्बे श्री, वाज अ बॉडी बिल्डर, तो ही यूज्ड टू वर्क आउट। So the physicality matched a lot between Manya Surve and me. He was a very educated guy. उसको engineer बनना था लाइफ में, बस उसको माँ को सपोर्ट करना था। I guess even I am educated. वो एक नई दुनिया में आ गया। मेरे लिए फिल्म एक नई दुनिया थी उस टाइम पे। So I think there are a lot of things that are very similar. You know, so I just drew a lot of inspiration out of him in a way. And I lived his life, his character, every day for at least 1.5 years. Well, we hope box office पर मन्या सुरवे ऑडियंसेस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाए। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। माधुरी दीक्षित अपने ब्रांड मैनेजर से नाराज है और माधुरी की नाराजगी इस हद तक है कि उन्होंने अपने ब्रांड मैनेजर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या है माधुरी की इस नाराजगी की वजह? लेट्स फाइंड आउट। माधुरी दीक्षित को रिसेंटली आ गया गुस्सा, आग बबूला हो उठी माधुरी। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो एक एड डील के हाथों से चले जाने पर माधुरी ने अपना आपा खो दिया और इसी वजह से हो गई माधुरी और उनके ब्रांड मैनेजर के बीच तू मैं। सोर्सेज की माने तो माधुरी के पास आया था महाराष्ट्र के एक रियल एस्टेट ब्रांड को एंडोर्स करने का ऑफर, लेकिन माधुरी को लूप में रखे बगैर उनके मैनेजर्स ने इस ब्रांड से मांगी एक अनबिलीवेबल प्राइस। डील क्रैक न हो पाई और ब्रांड ने माधुरी को मना कर दिया। जब माधुरी के पास इस बात की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने अपने ब्रांड मैनेजर को डांट लगाई। वेल, माधुरी अपनी ब्रांड इमेज को लेकर कितनी कंसर्न है ये तो पता चल ही जाता है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। ये न्यूज़ तो सबको पता है कि सलमान खान का अपार्टमेंट इस वक्त रेनोवेट किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कौन है वो खास शख्स जिसने सलमान के अपार्टमेंट को रेनोवेट करने की जिम्मेवारी उठाई है? चलिए आपको भी बताते हैं। कुछ दिन पहले की बात है जब Zoom ने आपको बताया था कि सलमान अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं विद हिज फैमिली। इनफैक्ट न्यूज तो ये भी आई थी कि सलमान इज मूविंग नेक्स्ट टू शाहरुख्स बंगलो। पर सलमान की इस होम शिफ्टिंग पर आया है एक अपडेट, और अपडेट ये है कि सलमान अपने पुराने घर को कहीं छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इस बात का कॉन्फर्मेशन दिया है सलमान के ब्रदर अरबाज खान ने। वहाँ पर काम चालू है काफ़ी, मतलब माई फादर फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली इतने सालों में एक पूरा रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ी थी, तो दे मूव टू समवेयर नेक्स्ट टू अपना शर्ली विलेज पाली, एंड नाउ
3-4 महीने और लगेंगे बाय द टाइम दे शिफ्ट ओवर देयर। जी हाँ, सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के फ्लैट में चल रहा है रेनोवेशन और इसी की वजह से कुछ महीनों के लिए सलमान एंड हिज फैमिली हैव मूव्ड ऑन टू सम अदर प्लेस और इस घर की कंप्लीट रेनोवेशन का जिम्मा सलमान की बहन अर्पिता ने उठाया है, who will make sure that the home is renovated as per her dad's expectations. Younger sister Arpita is doing the changes in the house and थोड़ा सा अभी इतने सालों में जो उनकी लाइफस्टाइल है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके हिसाब से ज़रूरतों के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट्स घर में पूरे किए जाएंगे। लगता है कि सलमान और उनकी फैमिली को इस घर से काफी अटैचमेंट है और इसी की वजह से दे हैव नो प्लान्स टू शिफ्ट समवेयर एल्स एंड स्टिक टू देयर ओल्ड हाउस वेयर दे हैव मेनी मेमोरीज अटैच्ड। तो चलिए कुछ महीने ही सही द खान फैमिली विल गेट बैक टू देयर ओल्ड होम। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा ने रिसेंटली कंट्रोवर्सी से बचने के लिए एक इवेंट पर जाने से कर दिया इनकार। कौन सा था वो इवेंट? लेट्स फाइंड आउट। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के डैड शत्रुघ्न सिन्हा भले ही पॉलिटिक्स में हो, लेकिन लगता है सोनाक्षी पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखना चाहती। तभी तो कल एक इवेंट पर सोनाक्षी को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने मीडिया को ये भी बताया कि इस इवेंट पर सोनाक्षी सिन्हा को इनवाइट किया गया है और वो यहाँ जरूर आएंगे। लेकिन ये इवेंट शुरू होकर खत्म भी हो गया, लेकिन सोनाक्षी का यहाँ कोई अता पता नहीं था। और जब इस बारे में मीडिया ने ऑर्गेनाइजर से सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पहुँच नहीं पाई। लेकिन क्या सोनाक्षी के इस इवेंट पर ना पहुँचने की बस यही एक वजह थी? सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी सिन्हा किसी भी पॉलिटिकल इवेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कंट्रोवर्सीज खड़ी हो सकती हैं और उनकी फिल्म रिलीज के वक्त भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस पूरे मामले की ठीक ठाक क्या सच्चाई है ये तो सोनाक्षी सिन्हा ही बेहतर बता सकती हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। प्रियंका की एक और कजिन सिस्टर बॉलीवुड में डेब्यू करने को है तैयार। कौन है प्रियंका की ये कजिन? आइए आपको दिखाते हैं। अभी तो सिर्फ 2 आई हैं, अभी तो हमारी लंबी लाइन है। धीरे धीरे रुकिए, आप देखिए मेरा तो मैं अपनी लिनिएज बना रही हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने Zoom के बूम के सामने ही बोला था कि वो बॉलीवुड में बनाएंगी चोपड़ा क्लैन। इतना ही नहीं, प्रियंका ने तो ये भी बताया कि कैसे वो अपनी सिस्टर्स को बॉलीवुड में दिलाएंगी एंट्री। 3-4 कजन्स हैं जो एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं। मेरी कुछ कजन्स हैं जिनको मैं एडीज बना रही हूँ। मेरे कुछ कजन्स हैं जो डायरेक्टर्स और फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं। तो फिर हमारा धीरे धीरे सीप रहे हम अंदर। और प्रियंका के थ्रू बी-टाउन में एंट्री मारने के लिए सिर्फ होना चाहिए एक रिश्ता। मुझसे अगर रिलेटेड है, खून का रिश्ता है, तो फिर आपको बढ़ावा दे सकते। और इसी रिश्ते के चलते अब प्रियंका की सिस्टर मीरा चोपड़ा ने बॉलीवुड में एंट्री मार ली है। वैसे मीरा चोपड़ा इज क्वाइट फेमस डाउन इन द साउथ, पर बहुत जल्द मीरा विल मेक हर डेब्यू इन द सीक्वल ऑफ 1920। वैसे इस फिल्म के सीक्वल के लिए पहले प्राची देसाई को कंसिडर किया जा रहा था, पर अब लेटेस्ट अपडेट पता चला है कि मीरा चोपड़ा ने प्राची देसाई को रिप्लेस कर खुद एंट्री मार ली है। यानी कि देखा जाए तो ये मीरा की फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू होगी। तो धीरे धीरे ही सही प्रियंका चोपड़ा की लिनिएज बन चुकी है बॉलीवुड में। लेकिन प्रियंका ने हमेशा से मीरा चोपड़ा पर क्वेश्चंस अवॉइड किए हैं। इनफैक्ट जब भी मौका मिला है, प्रियंका हैज अप्रिशिएटेड परिणीति चोपड़ा ऑन बोर्ड। वहीं मीरा चोपड़ा जो ऑलरेडी साउथ में फेमस हैं, उनके बारे में कभी जिक्र तक नहीं किया है। तो पते की बात तो यही है कि जिस चोपड़ा सिस्टर को आज तक पीसी ने अवॉइड किया है, अब उनकी बॉलीवुड में एंट्री मारने पर सवाल पूछा जाएगा तो क्या प्रियंका तैयार होंगी इस सवाल का जवाब देने के लिए? फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुष्मिता सेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक इवेंट पर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने Zoom के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Always a stunning presence, and I feel towered by her enigmatic personality, not just her height, isn't it? Fantastic to see you. Thank you, my darling. Very sweet of you to introduce me so warmly. You know, I think everybody's asked you, we really still miss you on screen. So what is it? You know, every time we meet you, you say, not yet. So this time, I don't want the not yet. Tell us. You know, I think that people
my viewers, people who've enjoyed watching me as an actor. They've been extremely patient and very kind, despite the fact that I haven't yet given them what they have wanted from me as an actor. So no, I will not leave till I give you that, that's for sure. And it is for that very reason that I have held back and said, let's not do the run-of-the-mill everyday stuff, because I don't want you getting tired of watching me doing mundane stuff. I want to give you something special. I have 3 films that have finally come to me, which I absolutely love. Starting September, we should have back-to-back announcements. I'm praying to God that this time around you look at them and say, that's the Sush we love and that's the Sush we've missed. So a little on that, movies, as to who's a co-star, a little on that? Little? No, nothing. Let them announce it, but I will tell you this. And as I've said this before, it will be a Sushmita Sen film. That's the way I would like to come back with a film for my audiences. Thank you so much. There you see her spunk is still there and she's fabulous as ever. Thank you, Sushmita. Rudrani Chatraju with camera person Pramod Zoom. राउडी राठौर के सक्सेस से एक्साइटेड संजय लीला भंसाली ने अक्षय कुमार के साथ एक और साउथ की रीमेक बनाने की तैयारी कर ली है। कौन सी है वो फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अक्षय कुमार अपना राउडी अवतार दिखाने के बाद अब दिखेंगे एक और साउथ रीमेक में। वो राउडी राठौर के बाद थुपाकी रीमेक में तो दिखेंगे ही, पर इस फिल्म के बाद अक्षय करने जा रहे हैं A.R. मुरुगदॉस की एक और साउथ रीमेक जिसका नाम है रामन्ना। इस फिल्म का हिंदी में नाम होगा गब्बर। इसे A.R. मुरुगदॉस ही डायरेक्ट करेंगे और संजय लीला भंसाली इस फिल्म को करेंगे प्रोड्यूस। लगता है अक्षय और संजय लीला भंसाली को फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला मिल गया है, तभी तो अक्षय बैक टू बैक साउथ रीमेक्स किए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि साउथ के डायरेक्टर्स जो अपनी साउथ की हिट फिल्में हिंदी में रीमेक करना चाहते हैं, सभी अक्षय कुमार को साइन करना चाह रहे हैं और इसीलिए अक्षय कुमार की झोली में एक के बाद एक साउथ रीमेक्स आ रही है। लगता है कहीं न कहीं अक्षय भी साजिद की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में बिलीव करते हैं, इसलिए वो सेफ एंड टेस्टेड साउथ फिल्म्स के रीमेक फॉर्मूला पर भरोसा कर रहे हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Lux Cozy Times of India Film Awards in Vancouver रहा सुपर सक्सेसफुल। इस अवार्ड सेरेमनी को सक्सेसफुल बनाने में किसने किया लीड रोल प्ले? आइए जानते हैं टॉयफा के टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी के चेयरमैन अशोक तोड़ी से। Indeed, it was a huge party. It was grand, it was star-studded to the hilt. Well, those are the few words to describe the grand evening of Lux Cozy Times of India Film Awards, now popular as Lux Cozy Toifa. और इस grand evening में जिन stars ने red carpet पर करा walk, वो तो दिखे ultra glam and hot. 3 दिन चले इस grand affair का title sponsor रहा Lux Cozy, and the brand made sure that the event was carried out smoothly. वैसे इस event की तारीफ वहाँ आई हर star ने की। Kudos to them. Organized it so beautifully. I mean, fantastic. Right from the time we got off at the airport at Bombay till now, and it's been great. No, it's actually unbeatable hospitality. I mean, awesome. Everything's been taken care of, and to arrange a function of this magnitude it really takes some doing. And this first year, it's so fantastic. I wonder what's going to be the second year. वहीं हमने बात करी मिस्टर अशोक कुमार तोड़ी, चेयरमैन लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड से भी, who spoke on the association with Toifa and its first print. हमारी जो कंपनी है लक्स कोजी, एंड ये हम लोग बॉलीवुड को साथ में बहुत लेकर के चलते हैं, और बॉलीवुड के साथ में जो एसोसिएशन है और टोयफा का जो ये नया एसोसिएशन है, हमें ये वास्तव में महसूस होता है कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कम विद द बॉलीवुड, एंड इन द फ्यूचर एरिया द लक्स कोजी विल वेरी मच कम अप इन इंडिया विद द टोयफा. Shahrukh is a brand ambassador past 3 years, and he's doing great with us, and I'm a huge fan of him, definitely. Yes, and we'd love to see him over here. Sure enough, this mega event would not have been this successful without the support of an established brand like Lux Cozy. Bureau Report, Zoom. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.